वाह भाई वाह, क्या मौका है। मतलब आज हैप्पी होली आप सबको। होली का काफी शुभ मौका है और साथ ही साथ एक खुशखबरी भी है डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड। डब्ल्यूडब्ल्यू हार गई एईडब्ल्यू से। ये लेट्स गो बेबी। मैं रो रहा हूँ। तो गाइस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड टुडे बहुत कुछ है बात करने को। डब्ल्यूडब्ल्यू एईडब्ल्यू क्या हुआ, कैसे हारी, उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले मेरे को ये बताओ यार, रेसलमेनिया के लिए हम लोग स्टिपुलेशन डिमांड कर रहे हैं फॉर रोमन वर्सेस ब्रॉक और लेट्स से एज वर्सेस एजे स्टाइल्स या किसी और मैच के लिए। बट गेस व्हाट, स्टिपुलेशन किसको मिलने वाली है? इट इज गोइंग टू बी ऑस्टिन थ्योरी। भाई उस बंदे ने क्या बोला, यू नो, if I could add a stipulation I definitely would and it would probably be a lot of weapons। तो मैं कहना चाहता हूँ no DQ, ऐसा ऑस्टिन थ्योरी ने रिसेंटली बताया। एंड आई वॉन्ट बी शॉक्ड अगर विंस मैकमैन के लाइक रियल बेटे ऑस्टिन थ्योरी को ये स्टिपुलेशन मिल भी गई तो। एंड ऑस्टिन वर्सेस पैट मैकैफी, मेरे को तो ये बताओ इनका तुमने सिंगल्स मैच ही कौन सा देख लिया जो तुम इसको पहले ही नो DQ में डाल रहे हो? पहले एक बार देख लो, अगर ये हक दे तब जाके नो DQ दे सकते हो तुम। पहले ही क्यों इतना जजमेंटल हो रहे हो? बट एनीवेज अगला आया अल्बर्टो डेल रियो की तरफ से। भाई मेरे को तो सही में डर लगता था। अल्बर्टो डेल रियो जिस तरह से ट्वीट्स डालते थे ना, अंदर से फीलिंग आती थी भाई इस बंदे को कहीं साइन ना कर ले डब्ल्यूडब्ल्यू। नॉट दैट कि ही इज अ बैड परफॉर्मर, बट ही इज अ बैड ह्यूमन बीइंग। खामगर रेपुटेशन और खराब होगी डब्ल्यूडब्ल्यू की। बट पता क्या चला कि उन्होंने UFC को साइन कर लिया है। एंड सिंस UFC इज नॉट अ प्रो रेसलिंग कंपनी, आई डोंट थिंक सो पीपल गिव शिट नाउ। तो इसीलिए वो कहीं भी जाए क्या फर्क पड़ता है। वो UFC में अब कमेंटेटर की तरह काम करेंगे। आई नो कि आप लोग भी एक्साइट हो गए, क्या UFC में लड़ते देखने को मिलेंगे? नहीं, एज ए कमेंटेटर। तो यह हो सकता है कि उन्होंने शायद CM पंक का मैच देख लिया होगा। उन्होंने कहा यार CM पंक ने मुझे हरा तो रखा है, अब जब CM पंक ही नहीं चल पाया तो फिर मैं क्या चलूंगा। एक तो बेचारे सैमी ज़ेन के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है बेचारे के साथ। मतलब अभी तो पता था आपको कि किस तरह से उनको कॉल्स आ रहे हैं बच्चों के। अभी क्या पता चला कि सबवे के बाथरूम में, वहां पे बाथरूम के अंदर किसी ने लिख रखा है फॉर अ गुड टाइम कॉल सैमी ज़ेन, और उनका नंबर भी दे दिया है। अबे यार ये तो इंडिया में नहीं होता जैसे बाथरूम में आशिक लोग लिख देते हैं कि जाने मन कॉल करना। भाई बेचारे सैमी ज़ेन के साथ क्या हो रहा है यार, ये बहुत ही गलत है। अभी सैमी ज़ेन वर्सेस जॉनी नॉक्सविले होना चाहिए, लेकिन वो कौन सा होता है रिंग साइड पे जिसमें बंदे खड़े हो जाते हैं, अबे नाम याद नहीं आ रहा उस मैच का। तो उसमें सुपरस्टार्स की जगह सारे फैंस खड़े होने चाहिए जो सैमी ज़ेन का नंबर ले चुके हैं। लेकिन स्टिपुलेशन ये होगी कि जैसे ही सैमी ज़ेन नीचे आएंगे तो उनको अलाउड है बाकी वो जनता को पीटना, लेकिन जनता के पास ये राइट्स नहीं होंगे। तो आई थिंक ज्यादा सेंस बनेगा। ओसो कल हमने बताया था किस तरह से क्रिस जेरिको ने केविन का जिक्र किया था, तो वो एक्चुअली में केविन ओवेंस ही थे। बिकॉज केविन ओवेंस ने फिर ट्वीट करके ये लिखा था, आई एम ए गुड फ्रेंड। यप इंडीड यू आर। और जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई थी डब्ल्यूडब्ल्यू में, हमको पता चल ही गया था। जिस तरह से आपने सैमी ज़ेन के साथ दोस्ती निभाई है, क्रिस जेरिको के साथ दोस्ती निभाई है, आपका तो दोस्त होना बनता है। अभी तो सेथ रॉलिंस के साथ भी आपको शायद दोस्ती निभानी है, बट शायद आप भूल रहे हो वो सेथ रॉलिंस है। सेथ रॉलिंस, यस, जिन्होंने एक साथ रोमन रेंस और एम्ब्रोस 2 को धोखा दिया था। आप तो फिर भी एक को देते हो। और भाई एक बंदा, मतलब एक डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिसेंटली नए साइंस किए, मतलब न्यू साइनीज को बुलाया परफॉर्मेंस सेंटर के लिए, यानी कि वो फ्यूचर सुपरस्टार्स बन सकते हो। उसमें से एक बंदा, भाई कसम से पूरा रैंडी ओर्टन, मतलब जैसी न्यूज आई थी ना कि एक बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू का नया जो साइनी है उसको लोग रैंडी ओर्टन की तरह कह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा देखते हैं क्या है। मैंने देखा भाई एक्चुअली में भाई ये तो रैंडी ओर्टन ही है। मतलब अगर आप दूर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि शायद ये रैंडी ओर्टन का बेटा ही होगा। एंड हो सकता है हो भी, क्या पता भाई रैंडी ओर्टन ने क्या क्या कारनामे किए होंगे। बट नो, इस बंदे का नाम है डेविड बोस्टियन। और जैसे मैंने ये नाम बताया, प्लीज नाम को भूल जाओ, क्योंकि फिर इस नाम की आदत डाल लोगे और फिर जब एक्चुअली में किसी सुपरस्टार का रिंग नेम आता है फिर लोग रोते हैं कि अरे वो सही तो था डेविड बोस्टियन। भाई ये लोग तो सही में है। शॉन माइकल्स क्या नाम होता है उसका? असली नाम यूज कर लो ना, माइकल हिकनबॉटम, कितना सही है। बट नहीं, सही में भाई रैंडी ओर्टन जैसा बंदा दिखने वाला, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी 30 साल और मिल चुके हैं हमें रैंडी ओर्टन के। मतलब हमने एक्चुअल रैंडी ओर्टन देखा, आने वाली जनरेशन ये नया वाला रैंडी ओर्टन देखेगी। एंड आई वॉन्ट बी शॉक्ड अगर ये बंदा RKO भी यूज करने लग जाए तो। भाई ऑप्शन ही वही है, अब तुम क्या कर सकते हो? तुम ऑडियंस के सामने से उनको ये तो नहीं कह सकते ना कि नहीं ये रैंडी ओर्टन जैसे नहीं दिख रहा। अबे क्लियर दिख रहा है, तो तुम्हें रिजेम्बलेंस के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।
चलो WWE की बात कर लेते हैं। तो WWE के ऊपर बेसिकली केस ठोक दिया था MLW ने। MLW एक छोटी सी रेसलिंग कंपनी, उन्होंने ठोक दिया था। उनका ये मानना था कि WWE मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर रही है, रेसलिंग इंडस्ट्री को मोनोपोली में आने की कोशिश कर रही है, मतलब किसी भी छोटे प्लेयर्स को घुसने नहीं दे रही या फिर उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, जिसके डिफेंस में WWE की तरफ से काफी वार्तालाप आए थे। WWE ने यह कहा था कि आप ऑल एलीट रेसलिंग को देख लीजिए, वो क्लियर एग्जाम्पल है कि किस तरह से मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं करती हमारी। AEW ने डेमोग्राफिक्स में भी हमको हराया है, तो ये तो साफ साफ झूठ है। बट स्टिल MLW जो है वो केस जीत चुकी है, जिसके ऊपर डेव मेल्जर की खुशी आप देख सकते हैं इस ट्वीट के अंदर। उन्होंने यही चीज लिखी थी कि MLW का जो लॉ सूट हुआ था उसमें WWE ने ये चीज एक्नॉलेज करी कि किस तरह से 18 अक्टूबर वाली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो स्मैकडाउन थी जिसमें रोमन रेंस भी थे और AEW रैम्पेज ने डेमोग्राफिक्स में उन्हें हराया था, जिसके चलते वो यहाँ पे मेंशन किया गया। WWE ने खुद ने बताया कि हम हारे थे 30 मिनट में जब हम हेड टू हेड गए थे AEW के साथ, जो कि क्लियर एविडेंस है कि हम जो है डोमिनेंट मोनोपोली नहीं है। सो आई थिंक टुडे टोनी खान कैन से एक्नॉलेज मी। बट मेरे को ऐसा लॉ सूट का उतना तो पता नहीं है, बट मेरे को जो समझ में आया मैंने बता दिया। जहां तक मेरे को पता चला है कि MLW जो है वो केस जीत चुकी है, WWE केस हार चुकी है। अभी मेरे को ये समझ में नहीं आया तो अब क्या होगा, मतलब कुछ स्टिपुलेशन वगैरह थी कि अगर कोई हारेगा तो उसे ये करना पड़ेगा। यार क्या यार, बड़ा बोरिंग सा केस था। और जो मनी इन द बैंक का भी रेसलमेनिया तो ये भूल ही चुके हैं, डायरेक्ट मनी इन द बैंक को प्रमोट कर रहे हैं। कह रहे भैया तुमसे रेसलमेनिया की टिकटें तो खरीदी ना गई, तुम हमारी मनी इन द बैंक की खरीदो, 2 जुलाई को आने वाली है। जिसमें आई वाज टू शॉक टू सी कि इन्होंने ब्रॉक लेसनर को प्रमोट किया है। इफ ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस आर बोथ बीइंग प्रमोटेड, दैट मींस कि हमें पॉसिबली ये राइवलरी चलती दिखाई देगी। बिकॉज तुम मेरे को ये नहीं कह सकते कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस एक ही साथ एक्टिव है मेन रोस्टर के अंदर, लेकिन वो आपस में नहीं लड़ रहे। दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन नाउ। जिस तरह से इनके बीच लव स्टोरी शुरू हो चुकी है, ये सेपरेट नहीं होंगे। सो रेसलमेनिया 38 में अब तो और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि अब तो ये भी हमें पता चल चुका है कि दोनों में से कोई एक नहीं जाने वाला, दोनों ही यहीं पे रहने वाले हैं। साथ ही साथ बॉबी लैशली भी दिखाया गया, विच मीन्स कि बॉबी लैशली प्रोबेबली ठीक हो जाएंगे तब तक के लिए, एंड रोंडा राउजी टू, विच मीन्स आई एम अज्यूमिंग कि रोंडा राउजी इज विनिंग एट रेसलमेनिया, दैट इज फॉर श्योर। मतलब अगर रोंडा राउजी स्टे कर रही है देन शी इज विनिंग। यार अंडरटेकर का भी रिसेंटली सही था। अंडरटेकर ने रिसेंटली एक चीज बताई कि पता है मेरा जो हॉल ऑफ फेम इंडक्शन था वो बेसिकली ब्रॉक लेसनर से हारने के बाद ही ऑफर आया था, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया था। मेरे को ये था कि जिस मैच में मैं कॉन्कशन ले गया था, जिसका मेरे को पता ही नहीं कि हुआ क्या, मैं उस मैच को अपना एंडिंग मैच नहीं मानूंगा, तो इसलिए मैं और लड़ना चाहूंगा। जिसके चलते उसके बाद में हमें ब्रे वाइट के साथ मैच देखने को मिला, रोमन के साथ, एंड बाकी सब मैचेस देखने को मिले, एंड नाउ ही फाइनली एक्सेप्टेड, बिकॉज एजे स्टाइल्स से लड़ने के बाद तो भाई साहब हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। बट एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन एनी ऑफ द टॉपिक जो कि आपको लगता है, आपको इंटरेस्ट करता है। सो या कमेंट्स में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड हैप्पी होली डेफिनेटली एक बार फिर से। एंड आर यू ऑल्सो द वन जो कि कलर की जगह स्प्रे प्रेफर करता है? बिकॉज मेरे को तो स्प्रे में मजा आता था। आई एम लाइक भाई तुम कुछ भी लो बट मेरे को स्प्रे दे दो, या फिर तुम वो ग्रीस वाले बंदे हो, हाथ में ग्रीस मल के जाएंगे वह सबको सिल्वर करने। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO